व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आप लोगों ने सबसे पहला एनिमे कौन सा जो आप लोग देखे थे? क्योंकि मेरा तो था ड्रैगन बॉल जी, जो कि हम कार्टून नेटवर्क पे देखे थे। हाँ, और हम उस समय बात करें जब टीवी पे ड्रैगन बॉल जी आता था। हम लोग शाम को ट्यूशन से फिर खेल कर आते थे और टीवी लगाते थे, गोकू फ्रीजा का लड़ाई चल रहा है जो कि 5 मिनट में खत्म होने वाला था, जो कि हम लोग कितने महीनों तक देखे थे। मगर उस लड़ाई के बाद क्या, हर एक बच्चा जिसने ड्रैगन बॉल जी देखा था, हर कोई सुपर सैयन बनना है भाई, हम भी सुपर सैयन बनेंगे, सब हा चिल्लाते थे। हमको अभी याद स्कूल में लोग चिल्लाते थे, तो एक बार हम लोग सभी को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। क्या करें, आखिर हम लोग बच्चे ही थे, और हम लोग अभी भी काफ़ी लोग बच्चे ही होते। और उसी समय ड्रैगन बॉल जी के बाद हम लोग क्या देखने मिला था, नारुतो, जहाँ पे हम लोग को एकदम ही नया दुनिया देखने मिला, जहाँ पे निंजाज हैं, एक से एक हम लोग के पास जुत्सूज हैं, टेक्निक्स हैं। जिनमें भी जुत्सु क्या होता है, वो टेक्निक होता है जो निंजा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो बहुत सारा हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु हो सकता है, और छोड़ो ना, उस पर हम लोग किसी और वीडियो बात कर लेंगे। मगर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नारुतो देख के हम लोग सभी कोई क्या करते थे, रासेंगान, चिदोरी। हम ये सब कोई हर कोई किया हुआ है जो कि नारुतो फैन था बचपन में, और अभी बहुत लोग मन में आता है रासेंगान, समझ रहे हो? मतलब वो फील है ना भाई, वो तो हम लोग के अंदर जाने वाला नहीं है। तो आज वीडियो में वही बात करने वाले कि कौन से 5 जुत्सु हैं जो कि असल ज़िंदगी में अगर होते तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंस भी बनाते कि हाँ भाई, रासेंगान उतना ज़्यादा काम तो नहीं आना रियलिटी में, अल्टरनेट हम लोग किसी को मार के सुलाना चाहो या फिर चिदोरी लेके किसी का दिल पकड़ना चाहो तो। अच्छा ठीक है, तो हाँ, हम लोग आज इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। हम आप लोगों को 5 जुत्सु ऐसा बताने वाले जो कि अगर रियलिटी में होते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता और बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं रियल लाइफ में। और आप लोग हमको नीचे कमेंट्स बताना कि आप लोगों को कौन सा लगता है, कौन से जुत्सु इस लिस्ट में होने चाहिए थे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देर की जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है मेरे पास पेन का किंग ऑफ हेल। हाँ, अब किंग ऑफ हेल आप लोग भाई ये क्या बात है भाई, ये असली दानव को लेकर यार किंग ऑफ हेल। भाई हम लोग असली जिंदगी में रह रहे हैं, मगर नहीं, सुनो, किंग ऑफ हेल का असली एबिलिटी क्या है कि उसके अंदर कोई भी अगर जाए तो वो पूरा हील होके बाहर निकलता है। हाँ, एक और एबिलिटी है उसका कि अगर कोई झूठ बोल रहा है उसका जीव ही निकाल के उसका सोल को ले ले अंदर। अच्छा, हम लोग वो सब बात नहीं करने वाले हैं। तो किंग ऑफ हेल इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा पसंद है कि भाई अगर ये रियलिटी में होता तो सोचो कितने लोग टर्मिनल इलनेस पर है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई एथलीट है जो कि अभी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, या फिर कुछ भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं जो कि रियल लाइफ में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी की लड़ाई हो जाए, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन जो कि रियलिटी में लोगों को कितना मदद कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर इसका लिटरली किंग ऑफ हेल हो तो भाई वो तो करोड़पति अरबपति बन सकता है, क्योंकि भाई अपना जान बचाने के लिए लोग मन चाह पैसा फेंकने के लिए रेडी रहते हैं। तो हाँ, लाइफ से ज़्यादा महंगा और क्या हो सकता है समय। इसीलिए हम नंबर 5 पे किंग ऑफ हेल को रखे हुए, क्योंकि ये पर्सनली हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर ये रियलिटी में होता तो। मगर अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो किंग ऑफ हेल को पता नहीं, मगर युवराज जी जरूर आ जाते हैं। अब लाइफ को बचाने के बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जहां पे हम रखे हैं वुड रिलीज को। हाँ, अब वुड रिलीज भाई बहुत ज्यादा हमको लगता है रियलिटी में असल में अगर होता ना तो ये लिटरली हम लोग के अर्थ को सेव कर देता। आप लोग समझ रहे हो, हम लोग इतने सारे जगह पे क्या देखते हैं भाई, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, और भी हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इन सभी के पीछे मेन रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अगर रियलिटी में वुड रिलीज एग्जिस्ट करता तो हम लोग लिटरली पेड़ ही पेड़ उगाते इतने सारे कि हम लोग 5 साल के अंदर 50 साल 100 साल किया हुआ डैमेज को रिवर्स कर पाते हैं। क्योंकि कोनोहा जब पेन के हाथों पूरा डिस्ट्रॉय होता है तो यामाटो पूरे कोनोहा को बनाने में मदद करता है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो कोनोहा का मतलब क्या है, विलेज हिडन इन द लीव्स। तो लीव्स कहाँ होते हैं, पेड़ों पे। ढेर सारे पेड़ को लोग क्या बोलते हैं, जंगल। तो उस जंगल को कौन बनाया था, उस जंगल को हाशिरामा अपने वुड रिलीज से बनाया था। जब लोग पूरा घना जंगल देखते हो ना, वो हाशिरामा का क्रिएशन है, समझ रहे हो? तो इतना बड़ा वो जंगल एक आदमी बनाया है। वही रियलिटी में मान लो ना, हम लोग कितने 8 बिलियन पॉपुलेशन हम लोग का, 10 लाख लोगों के पास भाई 1% लोग पास भी अगर आ जाए, 0.1% के पास भी आ जाए, तो हम लोग लिटरली अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो इसी कारण से हमको लगता है ये जुत्सु अगर रियल लाइफ में होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता। आप लोग समझ रहे हो कि भाई भर भर के ऑक्सीजन, ग्लोबल टेम्परेचर कम रहता, सॉइल इरोजन नहीं होता, लैंडस्लाइड्स नहीं होते, और भी कितने से चीज़ें हम लोग साथ अच्छी चीज़ होती। हम लोग ऑर्गेनिक खाना खा पाते। तो हम मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा जुत्सु है जो अगर रियल लाइफ में होता तो लिटरली बहुत अच्छा होता हम लोग के लिए। अब देखो, लाइफ हम लोग बचा लिए, अर्थ को बचा लिए, इसका थोड़ा अपने ऊपर अब ध्यान देते हैं। हाँ, तो इसलिए नंबर 3 पे है मेरे पास इटाची का सुकियोमी।
हम यहाँ इन्फिनिट सुकुयोमी का नहीं बात करने वाले हैं, वो हमको नहीं लगता रियल लाइफ में उतना ज़्यादा अच्छा होता, मगर फिर भी हम यहाँ पर रखेंगे नंबर 3 पे सुकुयोमी को। अब देखो सबको ही छोड़ो, अब ज़रा खुद के ऊपर भी देखो सुकुयोमी क्या करता है कि आप लोगों के पास एक पॉकेट डायमेंशन आ जाता है आप लोगों का मांगे के शारिंगान की मदद से, जहाँ पे आप लोग घंटों समय बिता सकते हो, मगर रियल लाइफ में कुछ सेकंड्स ही पार होंगे, या फिर वो भी नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों को मालूम हो, क्योंकि इटाची जब डेब्यू करता है काकाशी के अगेंस्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, इटाची उसको सुकुयोमी डालता है, रियल लाइफ में 1 से 2 ही सेकंड हुए रहते हैं, मगर उस जगह 72 आवर्स पार चुके रहते हैं। समझ रहे हो? इटाची अपनी गर्लफ्रेंड जब मारता है तो उसको डायरेक्टली नहीं मारता है, वो क्या करता मालूम है, फॉर सेकेंड्स। रियल लाइफ में तो सेकेंड्स पार हो रहे हैं, मगर सुकुयोमी वर्ल्ड में इटाची उसके साथ पूरा लाइफ बिता चुका है, अप टू 80 या फिर 90 ईयर्स का लाइफ, जहाँ पे उसके अपने बच्चे भी हो चुके हैं, एक खुशहाल जिंदगी बिता चुका होता है। तो आप लोग बोलो भाई इससे अच्छा हम अपनी क्रश को प्रपोज करके उसके साथ रियलिटी में ना बिता लें। हाँ वो चीज़ सही है, मगर इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपका कल एग्जाम है, आप साल भर नहीं पढ़े हो, मगर अगर आपका सुकुयोमी है तब रियलिटी में हो रहा है भाई 1-2 सेकंड, पूरा साल का सिलेबस एक रात में खत्म, उसका 8 घंटा सो भी रहे हैं। क्योंकि भाई हम लोग को यहाँ 5 से 10 मिनट लगे साल भर पढ़ाई करने में, क्योंकि 1 सेकंड का 72 घंटे होते हैं, 72 आवर्स होते हैं, तो फिर 1 घंटे में हम लोग कितना कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको लगता है सुकुयोमी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंस बनाता। मगर आप लोगों को क्या लगता है सुकुयोमी का और क्या एप्लीकेशन हो सकता है? आप लोग हमको ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताया। अब देखो हम लोग अर्थ को बचा लिए, ठीक है, हम लोग लोगों का लाइफ बचा लिए, हम लोग अपना समय भी सेव कर लिए चीज़ों को सीखने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पीड का बात करते हैं, क्योंकि भाई देखो अभी तक जो 3 जुत्सूज आए हैं कैसे तो अच्छे थे, ठीक है, मगर अब ना थोड़ा सा और पर्सनल होते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि नंबर 2 पे है हम लोग के पास फ्लाइंग राइजिन। हाँ, हमारे मिनाटो भैया का सिग्नेचर मूव, जो कि टोबी रामा क्रिएट किया रहता है इन द फर्स्ट प्लेस। मगर हाँ, नंबर 2 पे है मेरे लिए फ्लाइंग राइजिन। अब वो किस लिए? क्योंकि भाई फ्लाइंग राइजिन का यूज़ भाई किस चीज़ के लिए नहीं कर सकते हम लोग। मतलब देखो आप बस इमेजिन करो, आप एक बैचलर हो, आप अपने परिवार से दूर रह रहे हो 800-900 किलोमीटर दूर, ठीक है, आपको छुट्टी नहीं मिलता है कि आप अपने परिवार को जाके मिलो, उनके साथ त्यौहार मनाओ, या फिर निब्बा निब्बी हो, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप लोग एक दूसरे को बहुत याद आता है, तो आप लोग फ्लाइट भी करोगे तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप लोग बोर्ड करोगे, उड़ोगे, फिर एग्जिट करोगे, बहुत ज़्यादा समय उसमें जाया होगा। मगर वही इमेजिन करो आप लोग एक झटके में, ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिली सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियसली अगर आप लोग एक झटके से इधर से उधर पहुंच जाओ तो मज़ा नहीं आ जाएगा। मतलब आप लोग जस्ट इमेजिन करो, आप सो के उठे आराम से 8 बजे, नहाए धोए, घर में मम्मी का हाथ का बना खाना खाए, शर्ट पहने, रेडी हुए, फ्लाइंग राइजिन इस्तेमाल किए और फिर अपने ऑफिस के दरवाजे पे खड़े हो गए, ठीक 9 बजे, आराम से पूरा ड्यूटी किए, 1 बजा भाई भूख लगाए, फ्लाइंग राइजिन, घर गए, खाना खाए, फ्लाइंग राइजिन इस्तेमाल किए, वापस आए, काम किए, 5 बजे 6 बजे वापस डायरेक्ट घर। आने जाने का समय बच गया, परिवार से दूर नहीं हो, मतलब समय का इतना बचत जो कि आप लोग अपने परिवार वाले फिर खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि रियल लाइफ में हम लोग बहुत सारी जगह समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग वहाँ पहुंच तो आते हैं मगर हम लोग को 1 से 2 घंटा या फिर कुछ दिनों का समय लग जाता है। जैसे कि अगर आपको सीधे दिल्ली से लेके अगर पूरा साउथ जाना पड़े, आप अगर फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हो, या फिर बहुत सारे लोग जिन लोग से लंबे लंबे टूर्स को जनरल बोगी से कवर करते हैं, तो उनके लिए 3-4-5 दिन कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही बोलोगे सिर्फ एक झटके में पहुंच गए, कहानी खत्म। निब्बा निब्बी दूसरी रात को 2 बजे मिस कर रहे हैं, फ्लाइंग राइजिन इस्तेमाल किए, पहुंच गए एक दूसरे के पास। तो समझ रहे हो क्या मतलब? ये तो रिलेटेबल हो गया ब्रो। अब नंबर 1 के लिए थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हाँ, नंबर 1 पे हम किसको रखे हैं? बहुत लोग गेस कर चुके हो, अगर आप लोग कर चुके तो हमको नीचे अभी वीडियो पॉज कर बताओ, अभी कमेंट करो, वीडियो को आगे देखना। तो अब आप लोग हमको बताओ कि क्या होगा अगर आप लोग एक समय पे थिएटर में मूवी देख रहे हो, एक उसी समय पे आप लोग अपने क्लास को भी अटेंड कर रहे हो, और उसी समय अपने क्रश के साथ बातें भी कर रहे हो, और उसी समय जिम भी जा रहे हो, और उसी समय पढ़ भी रहे हो, और उसी समय कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो। मजा नहीं आ जाएगा? मतलब भाई 1 मैन आर्मी। जैसे हम लोग क्या होता है कि अरे भाई हम काश अगर ये काम नहीं तो हम वो कर लेते, इसको खत्म करके हम उसको करेंगे, मगर क्यों जब आप लोग सब कुछ एक साथ कर सकते हो? समझ रहे हो? इसी नंबर 1 पे मेरे पास शैडो क्लोन जुत्सु या फिर काके बुंशिन नो जुत्सु, तो ये मेरे लिए नंबर 1 पे, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत सारा है। आप लोग एक साथ मल्टीपल डिग्रीज एक्वायर कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब एक आदमी एक आर्मी का जगह ले सकता है, आर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एक बटालियन में जगह ले सकता है, या फिर एक स्क्वाड का जगह ले सकता है, समझ रहे हो? एक आदमी है भाई, अपना 10 शैडो क्लोन बना लिया है, एक जन उसका कॉलेज में क्लास अटेंड कर रहा है, एक जन जॉब कर रहा है कहीं पे, एक जन घर पे उसके लिए खाना बना रहा है। और सोचिए ये बैचलर के लिए कितना फ़ायदा। अब बैचलर यहाँ पे लड़का लड़की को ऐसे मत लेना जो भी अकेले रह रहा है, उसको सब कुछ खुद करना पड़ रहा हो। मतलब समझ रहे हो? आप सोकर उठे हो, आपका एक क्लोन आपके लिए घर साफ कर दे रहा है, आपका दूसरा क्लोन आपके सारे कपड़े धो दे रहा है, एक क्लोन आपके लिए खाना लेके आ जा रहा है या फिर बना ही दे रहा है, एक क्लोन आप
खुद को इम्प्रूवमेंट में समय लगा रहा है, ये सभी चीज़ आप लोग एक समय पे एक साथ कर पाओगे। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे क्या, अगर हम सारे क्लोन्स को वापस अपने पास ले आते हो तो सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास रहेंगे। तो हाँ, हम लोग बात करते हैं ना 1 एरो 2 स्पैरो, नो बेबी, यहाँ पे हम लोग ना 1 एरो जितना मेरा मर्जी उतना स्पैरो, समझ रहे हो। तो इसीलिए नंबर 1 पे मेरे पास है शैडो क्लोन जुत्सु। तो अब आप लोगों को नीचे कमेंट्स बताना कि आप लोग मेरे इस लिस्ट से कितना एग्री करते हो, नहीं करते हो। और अगर आपको 5 जुत्सुस मिले जो कि आप लोग रियलिटी में चाहोगे तो वो 5 कौन से होंगे हमको नीचे कमेंट्स जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि हमको इसका एक पार्ट 2 भी बनाना चाहिए तो ये भी हमको नीचे कमेंट्स जरूर बताना। और अगर वीडियो को एंजॉय करो, लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।